इस फिरौन जालिम को अल्लाह ने इतनी उम्र दी थी, मगर इतना बड़ा बागी, इतना बड़ा तागी, इतना बड़ा सरकश कि हामान से बार बार कहता था, हामान जरा सीढ़ी लेके आइए, इसके खुदा को देख के आऊं कहां है। ऐसे कहता था कि मैं मूसा के खुदा को देख के आऊं, है कहां ये। जरा हामान या हामानु बिनुली सरहल लअल्ली अत्तलिअ इला इलाहि मूसा व इन्नी लाज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। हामान जरा सीढ़ी तो लेके आ, एक सीढ़ी तो बना, मैं जरा देखूं तू कि मूसा का रब कैसा है किधर, इंफॉर्मेशन तो मिल जाए। ताकि मारी सरकश बेवफा गद्दार। रिजल्ट क्या हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हुक्म दे दिया मिलने का। जैसे ही पानी पानी में मिलने लगा, पसीना पसीना हो गया, बीच समंदर में पसीना पसीना हो गया, दरिया में बीच में जन्नत वाला पसीना पसीना, और हैरान हो गया, बोला मान गया मान गया मान गया, तू ही है, मान गया, मैं मूसा के रब को मान गया, मैं ईमान ले आया। तो मेरे रब ने फरमाया आलाना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, आज ला रहा मुझ पे ईमान। जी बेशक। अरे इससे पहले फसाद फैलाता था जमाने में, इससे पहले शरारत करता था, झगड़े कराता था, जाल बुनता था, ताने बाने बुनता था मूसा और मूसा की कौम के लिए। हक को बर्बाद करने के संकल्प लेता था, महासंकल्प लेता था। आज मेरे ऊपर ईमान ला रहा, लेकिन तुझ जैसा बेहुदा, तुझ जैसा पागल, तुझ जैसा बेवकूफ और तुझ जैसा गुस्ताख अगर मुझ पे ईमान ला रहा है इस टाइम में भी, तो ईमान तो नहीं मानूंगा, मगर एक वादा है फिरौन तुझसे। अल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का। आया फिरौन, एक वादा है तुझसे मेरा, एक प्रॉमिस है मेरा, तेरी लाश को निकाल दूंगा इस समंदर और इस दरिया से निकाल दूंगा मैं तेरी लाश को, और निकाल कर तेरी लाश को बाकी रखूंगा क़यामत तक के लिए, ताकि तेरी लाश आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। ये बात अल्लाह ताला ने फिरौन से 3000 साल पहले की घटना है, हजरत मूसा के जमाने की बात है। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाई थी और अल्लाह ने इस बात को अपने महबूब को बताया। सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले। तवज्जो है यार, क्योंकि महबूब और मुहिब के दरमियान बड़ी राज रियाज की बातें होती हैं। अल्लाह मुहिब है, महबूब मुस्तफ़ा हमारे महबूब हैं, वो आशिक है, ये माशूक है, राज नियाज की बातें होती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ कोड वर्ड भी हैं कुरान शरीफ में जिन्हें कोई नहीं जानता, या तो अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं। कोड वर्ड है, जैसे अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है, जैसे तोहा कोड वर्ड है अल्लाह और रसूल के बीच का, जैसे हामीम है, जैसे यासीन है, जैसे तोहा है, जैसे तोसीम मीम है, जैसे हामीम ऐन सीन काफ है, या जैसे काफ है, जैसे स्वाद है। सूरतों के शुरू में तुमने पढ़े नहीं है, ये सारे के सारे कोड हैं, और ये कोड या तो अल्लाह जाने इसका मतलब, या फिर मदीने वाले मुस्तफा जानते हैं इसका मतलब, या तो भेजने वाला। राज़ो नियाज़ की बातें हैं महबूब के दरमियान और मुहिब के दरमियान। आए हैं जिंदाबाद। क्या प्यार है अल्लाह को अपने मुस्तफा से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब बैठे भी रहोगे या खत्म कर दूं? 12:24 से 1:24 तक हर हाल में बोलूंगा, 1 घंटा। फिर 1 घंटा कैसे उड़ जाएगा, फ्लाइट तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फ्लाइट उड़ गया 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो, नहीं बोलूंगा, ऐसे ही बैठे रहो। अल्लाह ने जनाबे वाला फिरौन के साथ ये किया। और 1500 साल पहले जब कुरान उतरा, 1450 साल पहले लगभग, तो मेरे अल्लाह ने इस घटना का जिक्र अपने महबूब से किया। अल्लाह जज़ाए खैर, अपने महबूब से किया इस घटना का जिक्र। तवज्जो है, ना कोई अखबार था, ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो था, ना तुम्हारा ये वीडियो था, न तुम्हारा यूट्यूबर था, बेशक कुछ भी नहीं था। ज़राए इब्लाग नहीं थे, न मीडिया था, न वसाइल थे, न ज़राए इब्लाग थे। ये बताओ वो लाश समंदर से निकली कैसे, पहुंची कहां,
और थी कहां किसी को नहीं मालूम था। पड़ी रही महबूब से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने उस रात को उस लाश को वहां रखा है, महबूब को बताया और महबूब से इस घटना का जिक्र किया मेरे मौला ने। और जनाबे वाला फिर आज हजरत अभी कोई अखबार नहीं निकलता है, अभी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं आया है, अभी साइंस का दौर नहीं आया है। लाश को कैसे रोका जाए किसी को नहीं मालूम है। विदाउट एनी आइस और विदाउट एनी केमिकल, बगैर किसी केमिकल के और बगैर किसी बर्फ के लाश पड़ी रही सड़ जाती, खत्म हो जाती, मगर अल्लाह ने उस लाश को बचाए रखा। वादा था उसका, हम तेरी लाश को बचाएंगे। और यहां तक बचाया कि आज भी वो लाश काहिरा के म्यूजियम में ऐसे ही रखी हुई है। यह इस बात की खुली दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह ही का कलाम है। ये घटना अल्लाह ने जिक्र की है, इस घटना को अल्लाह ने अपने महबूब से शेयर किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना आपकी नारा नहीं, आपकी समझ में ये बात आ गई या नहीं आई? यानी लाश का आज भी मौजूद होना, और तो किसी ने बताया नहीं कि 3000 साल पहले ये घटना हो चुकी है, मगर चूंकि घटना हुई और अल्लाह ताला ने ऐसा उससे फरमाया, कुरान में मौजूद है, इसका मतलब कुरान अल्लाह ही का कलाम है। सुभान अल्लाह। वरना मुस्तफा तो 1500 साल पहले आए हैं, 1500 साल पहले आए और घटना है 1500 साल और पहले की, तो उन्हें कैसे मालूम? अल्लाह ने बताया, कुरान उतारा। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो ये कुरान जो आप नहीं पढ़ रहे हो, जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जबकि ये कुरान अल्लाह ही की किताब है। एक दूसरी घटना बताता हूं आपको। दुनिया में 2 समंदर हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। साइंस वालों ने डिस्कवरी की है। अब साइंस वाले कोई बात बताएंगे तो तुम फौरन मान लोगे। साइंस वालों ने डिस्कवरी की है, 2 समंदरों का पता लगाया। ऐसे 2 समंदर हैं, एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। ये जनाबे वाला वहां 2 समंदर इस तरह के हैं कि एक समंदर खारी है और एक समंदर मीठा है। ये मीठा समंदर है, ये फीका समंदर है। मीठे वाला पानी फीके में को नहीं आता और फीके वाला मीठे को में नहीं आता, और बीच में कोई दीवार भी नहीं है, इधर का उधर नहीं जाता, उधर का इधर नहीं जाता। ये समंदर आज खोजे गए हैं और साइंस वाले बहुत खुश थे कि हमने बहुत बड़ी हकीकत का पता लगा लिया, बहुत बड़ी हकीकत का पता लगा लिया। मगर साइंस वाले 1450 साल पहले उतरने वाले कुरान को जब साइंस वाले पढ़ते हैं तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि हम तो बड़ी देर में पता लगा पाए, मगर जिस चीज को हमने पता लगाया, जिस चीज की हमने डिस्कवरी की, वो तो 1450 साल पहले कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला 19वें पारे में इरशाद फरमाता, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हादा अद्बुन फुरात व हादा अद्बुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज व जअला बैनल बहरैन हाजजा। तवज्जो है? अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता कि अल्लाह वो शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने 2 समंदर बहा दिए, मिले हुए समंदर बहा दिए। ये मीठा, ये बहुत मीठा। अल्लाह फरमाता ये खारी है और बहुत खारी है, इधर का पानी इधर नहीं आता, उधर का पानी इधर नहीं आता, और दोनों के बीच में हमने एक दीवार बना दी है, पानी की दीवार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला घटना देखो, साइंस वाले समझ रहे थे हमारा कारनामा है, मगर 1450 साल पहले उतरने वाला कुरान हमारे मुस्तफा पे इन दोनों समंदरों का पता बता रहा है। अगर ये कुरान किसी बंदे का होता तो कोई वीडियो नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई जनाबे वाला घूमने के जराए ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं, किसी को क्या मालूम। समंदर के अंदर छुपी हुई एक हकीकत है जनाबे वाला, एक खाड़ी के अंदर 2 समंदर है और दोनों समंदर न मीठा फीके में को आता, न फीका मीठे में को आता। बंदों को किसी को खबर नहीं। 1450 साल पहले कुरान बता रहा है सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज उन 2 समंदरों का मौजूद होना दुनिया में 1450 साल पहले उतरे हुए कुरान शरीफ में उसका बयान होना, इस बात की खुली दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का कलाम है। ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ही का कलाम है। क्यों नहीं पढ़ते आप इस कुरान शरीफ को? क्या समझाया आपने कुरान शरीफ को? 2 घटना है, तीसरी घटना जल्दी से बता दूं।
परेशानी तो नहीं हो रही? साइंस वाले ये बहुत दिनों तक जनाब वाला आपस में माथा पच्ची करते रहे, माथे पच्ची करते रहे, आपस में माथा पच्ची करते रहे कि ये लोहा जो है ये जमीन की पैदावार है, तो कहाँ पैदा होता है? लोहा जमीन की पैदावार है, कहाँ पैदा होता है? लोहा किधर से निकलता है? लोहा किधर से निकलता है? बहुत दिन तक माथा पच्ची करते रहे, 50 साल के लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा कहाँ से निकलता है? तुम पढ़ के देख लो साइंस को, लोहा कहाँ से निकलता है? लोहा कहाँ? कोई बोला जमीन से निकलता है, कोई कहता पहाड़ों से निकलता, कोई बोला नीचे से निकलता, कोई कहता साइड से निकलता, मगर बाद में चल के रिसर्च हुई कि लोहा जमीन से निकला हुआ नहीं है, लोहा तो आसमान से उतरा हुआ है। ये बाद में रिसर्च हुई और साइंस वाले इस हकीकत पे पहुंच गए कि लोहा जमीन की पैदावार नहीं है, लोहा आसमान की पैदावार है। 50 साल लगा दिए इस बात में, क्योंकि साइंस एक बात पे नहीं जमती है। आज कुछ है, कल को कुछ है, परसों को कुछ है, परसों को कुछ है, एक बात पे जमती नहीं है। अब वो इस बात पे जम गई कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, तो इन्होंने 50 साल लगा दिए। मगर अब तवज्जो की जरूरत है, मैं बात को फैला नहीं रहा हूं ताकि तुम्हें एहसास हो कि जिस कुरान को तुम छोड़े पड़े हो, ये कुरान मामूली किताब नहीं है, ये कुरान गैर मामूली किताब है, ये कुरान अल्लाह ही की किताब है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं बल्कि संसार की रचना करने वाले ही का कलाम है। 50 साल इसी बात पे लगा दिया, आखिर में बोले कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, तो जनाब वाला अब ये बात मुत्तफिक हो गए कि लोहा आसमान से उतरा। तो जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, किसी ने उनसे कहा कि यार तुमने 85 साल लगा दिए इस बात में कि लोहा आसमान से उतरा हुआ है, ये बात तो 1450 साल पहले उतरा हुआ कुरान बता रहा, उसके अंदर पूरी सूरत है लोहे के नाम से, 27वें पारे में लोहे के नाम से पूरी सूरत ही है, और 1450 साल पहले उतरा है, जब साइंस और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। तो 1450 साल पहले उस लोहे की सूरत में अल्लाह ने एक लफ्ज इरशाद फरमाया कुरान में, वो अनज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान अल्लाह, और से कहिए सुभान अल्लाह। हमने लोहे को उतारा है। तो जिन साइंस वालों ने 50 साल लगा दिए रिसर्च में, उन्होंने सर लगा दिया, बोले अल्लाह ये कुरान सच्चा है, बेशक सच्ची है, हमें क्या हो गया, कुरान नहीं पढ़ा था। यानी कुरान आपका ये तीसरी घटना है, साइंस वाले नतमस्तक हो गए, मगर आप कब झुकेंगे कुरान के सामने? आप कब पढ़ेंगे कुरान? कौन बताएगा आपको कि कुरान पढ़ना कितना जरूरी है? कौन बताएगा आपको कि कुरान अल्लाह ही की किताब है? देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग आप कुरान पढ़ते हो, बल्कि कुरान पढ़ने वालों का मजाक उड़ाया जाता है, कुरान पढ़ने वालों से इस्तेहज़ा किया जाता है जनाब वाला। छोटे छोटे तालिबे इल्मों के न जाने लोग कितना गुस्सा करते हैं कि ऐसा है और वैसा है जनाब। मादल्ला सदबार मादल्ला, एहसान मानो आसिफ जैसे लोगों का, एहसान मानो मंदिरी जैसे लोगों का, कारी इरफान जैसे लोगों का एहसान मानो जनाब, मौलाना अरशद जैसे लोगों का एहसान मानो। इन हजरात का ये जनाब वाला जोखम में न जाने कैसे कैसे जोखम खरीदते हैं, टेवरी का हर कीमत पर जनाब वाला कुरान की तालीम को आम करने के संकल्प लेते हैं। आज इस मदरसे की आगोश से ये 7 बच्चे आए हैं, मगर कितना योगदान और कितना बलिदान है जनाब मौलाना आसिफ साहब का। कोई पूछता है इनका दुख दर्द, कोई पूछता है इनकी तकलीफें। हजरात मोहतरम, मदरसों में पढ़ाने वालों के दुख दर्द को कौन पहचानता, कौन पूछता है? बल्कि यहाँ तक और कहते हैं सब खा गए, सब खा गए, सब खा गए, सब खा गए। ये शैतान कहलवाता है ताकि जनाब वाला लोगों के दिलों में मदरसों का प्यार उपजने न पाए, परवान न चढ़ने पाए। हजरात मोहतरम, कदर करो इन मदरसों की। ये लोग मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हर दीवार पे तुमने लिखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो कल है, जल है तो कल है। हर दीवार पे लिखा हुआ देखा होगा, जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। मगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान ने 1450 साल पहले उतरा मेरे नबी पे, और जनाबे वाला उसी टाइम इरशाद फरमा दिया, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। इसका मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सैयद साहब को ले लो। आला हजरत अल्लाह आले रसूल शेख तरीक़त पाक बड़े में अल्हम्दुलिल्लाह निहायत अजीम शान मोहतम बिशान शख्सियत के मालिक क़िबला सैयद साहब दामजिल्लहुल अली जलवगर हैं यहाँ स्टेज पर रौनक बनकर और बहार बनकर। इनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप देखें इनको चेहरा ही बता रहा है, शान वाले हैं, शहजादे हैं। मगर हर सैयद को देख के बहुत सारे लोग तो औलादे गौसे आजम बहुत ऊपर से जोड़ के लाते हैं, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। अरे काहे को इतना मुबालगा कर रहे हो तुम? और वो सैयद साहब हैं और औलादे गौसे आजम ना हुए तो तुम तो झूठ बोल गए। और ना हुए वो, अरे ना हुए गौसे आजम की औलाद, क्या पता गरीब नवाज की औलाद हुए। तवज्जो है आपकी? कोई जरूरी है कि जो भी सैयद होगा वो गौसे आजम? मगर इन निजामत करने वालों ने हद कर दी। जो सैयद देगा, सैयद भी गैर सैयद भी जो सैयद बन गया औलाद गौसे आजम आ रहे हैं। ऐसा अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन आमीन या रब। सच बोलो, हक बोलो, अच्छी बात बोलो, वो बोलो स्टेजों पे जो है मौजूदा। मुबालगा नहीं करना। हमारे स्टेज पे सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह जलवागर हैं, रौनक और बहार बनकर हजरत हमारे सरों के ताज हैं, हमारी इज्जतों का निशान है, हमारा वकार है, हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार हैं, शहजादे हैं। अल्लाह हजरत के दर्जों में और बुलंदियां अता फरमाए और हजरत के बाबरकत फैजान से हम खाकसारों को, गरीबों को माला माल फरमाए। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला। अब मुझे बताओ, जल है तो कल है, ये तो आज लिख रहे हैं या 100 साल पहले लिखा होगा या 150 साल पहले लिखा होगा, मगर मेरे कुरान ने तो 14 साढ़े 14 साल पहले तुम्हें बता दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन। और हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया है, यानी जिंदगी पानी से है, यानी जल है तो जीवन है, पानी है तो जिंदगी है, वाटर है तो लाइफ है। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये कुरान कह रहा है 14.5 सुभान अल्लाह। बताओ कुरान किसका कलाम है? किसी बंदे का होता उसे क्या मालूम? मगर ये अल्लाह है जिसने पानी पैदा किया, ये अल्लाह है जिसने जिंदगी पैदा की, ये अल्लाह है जिसने बहारें पैदा की। जो अल्लाह जिंदगी पैदा कर रहा है वो जानता है कि जिंदगी की बुनियाद पानी है। तवज्जो है आपकी? मगर आप कुरान पढ़ते नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मेरे मुस्तफा प्यारे ने जनाब वाला कुरान सिखाया, मक्के में भी सिखाया, मदीने में भी सिखाया और कुरान में जनाब वाला आपको क्या बताऊं, हैरत हो जाएगी आपको कि कुरान में जनाब वाला कौन सी चीज नहीं जिसका बयान नहीं। कुरान शरीफ में हर चीज का बयान है, हर इल्म का बयान है, बल्कि हर इल्म का मस्दर है कुरान शरीफ, हर इल्म का माखद है कुरान शरीफ, हर इल्म जनाबे वाला मुश्तक होता है इसी कुरान शरीफ से निकल के आता है। तुम दुनिया में जितनी भी ब्रांच देख लोगे नॉलेज की, सब कुरान से जनाबे वाला कुरान शरीफ से। हजरात मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए बहुत इख्तिसार के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोगों कुरान को सीखो, कुरान को सिखाओ। कुरान तोहफा है अल्लाह का तुम्हारे लिए, कुरान गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कुरान जनाबे वाला तुम्हारी कामयाबी की जमानत है। कुरान जनाबे वाला तुम्हारी आखिरत में तुम्हारी बख्शिश का सामान है। हजरात मोहतरम, आज इन मदरसों ने इन कुरान शरीफ को जनाबे वाला फैलाने में बड़ा योगदान, हालांकि नामुसाइद हालात, नाखुशगवार माहौल, इसके बावजूद ये चराग जलाए रखा इन्होंने, इन दीपों को संभाले रखा। क़यामत खैज़ और क़यामत आशोब माहौल में भी, इन खतरनाक जहरीली आंधियों में भी हजरात इन मदरसों ने ये दीप संभाले रखा है। लिहाज रखो और ख्याल करो और केयर करो। आज देखोगे तुम अपनी आंखों से 7 बच्चों के सरों पे जनाब वाला कुरान शरीफ के हिफ्ज का ताज रखा जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था, आप कहते हैं 60 साल के, मगर कुरान तो ऐसा आसान है, इतना आसान है कि 12 साल के बच्चे के सीने में आ गया, 8 साल के बच्चे के सीने में आ गया, 5 साल के बच्चे के सीने में आ गया। और लोग 5 साल तो बहुत हो गए। हमने यहाँ तक पढ़ा
कि जनाब लोगों ने माओं के पेटों में कुरान को याद कर लिया। जैसे बगदाद के गौसे आजम की बात सुनो, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वहां बड़े पीर का महीना चल रहा है, रोशन ज़मीर का महीना चल रहा है, बड़ी 11वीं का महीना चल रहा है। जरा उनका भी बाबरकत नाम ले लो ताकि उनके नामों से हमारी बिगड़ियां बन जाएं। जा तो नहीं रहे हो बहुत अच्छे तुम। अरे एक नजर अब तो घुमा के दिखा देते। तवज्जो है कि अभी तक बैठे हुए हैं, मगर तुम्हें, मुझे लग रहा है उर्दू तुम्हारी भी समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा 10 मिनट और ले लूं आपके। ये देखो देखते ही देखते 50 मिनट हो गए, रह गई 10 मिनट की तो बात है। अब ऐसे ही बैठे रहो शान के साथ, फिर वो जनाब वाला मंजर देखना। सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, बगदाद के गौसे आदम मीना पीर पीर शाह जीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो पैदा होते ही 17 या 18 पारों के हाफिजे कुरान थे। बगदाद वाले की खूबी यह है कि जैसे ही उन्होंने धरती के पर्दे पे कदम रखा, कदम रखते ही उन्होंने शरीयत का झंडा कर दिया। और शरीयत के मान सम्मान में, अल्लाह जज़ाए खैर जी खैरियत, तवज्जो है, शरीयत के मान सम्मान में तकरीर मौलाना साहब मंजरी हैं, ये भी ज्यादा चीख के नहीं करते हैं, मुझे इनका अंदाज बड़ा भला लगता है। और मैं भी बहुत ज्यादा, मैंने कान फट जाए ऐसी आवाज नहीं होना चाहिए। कि मैं तो तकरीर इस बात को समझता हूँ कि अल्फाज दिल से निकलें और दिल में उतर जाएं, वरना रात के 1:20 पे तुम मुझे इस तरह से सुन लेते हैं। माशाअल्लाह यार, क्या तुमने तो हक अदा कर दिया, क्या लोग हो तुम, बात को करते हैं। देखो, इन रेस्पेक्ट टू शरीयत, मान सम्मान में शरीयत के बड़े पीर साहब ने क्या किया, जैसे ही धरती के पर्दे पर कदम रखा जनाब वाला रमजान की पहली तारीख में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। और रमजान की पहली तारीख में पैदा होते ही मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर ने, सुभान, अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वाह, तवज्जो है आपकी, है तवज्जो। ये खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये कह रहे हैं मैं इस मज़ार का सज्जादा हूं। तवज्जो है आपकी। अब तकरीर है, ये तकरीर में सब बातें आ जाती हैं, मगर इन्हें तो पता चल जाए इस बात का, कुछ चीजें कटिंग करनी पड़ती है, काट पे तो लगाया करो, मेहनत किया करो। और तुम्हें कट करने का तरीका याद ना हो तो मैं बताए दे रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ बातें सीख ली हैं तुम्हारी। काइन मास्टर में स्प्लिट मार दो, फिर दूसरा स्प्लिट मार दो, और उसको दोनों के बीच में सेलेक्ट करके रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, काम खत्म, वो जुमला निकल जाएगा। मगर तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो थाड़ थाड़ पूरी ये तकरीर है, अपने भाइयों से हो रही है, हर बात का बयान होता है, हर बात का बयान होता है। कुछ बातें पॉजिटिव भी होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होती हैं, बात समझ रहे। कोई जरूरी है हर बात तुम दुनिया के सामने पेश कर दो। यूट्यूब तो मेरा है नहीं, यूट्यूब तुम्हारा भी नहीं, यूट्यूब तो पूरी दुनिया का है। तो उस पर ये तो आना चाहिए कि मौलाना लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यही आना चाहिए कि मौलाना लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब हट कह दिया तो वो भी आ गया, क्यों, इन्हें पता ही ना कट कैसे होगा। आगे को बढ़ूं, बाबा दे बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे जनाब वाला के बगदाद के गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने धरती के पर्दे पर जैसे ही कदम रखा, शरीयत के मान सम्मान में पहले ही दिन से रोजा रखा। रमजान की पहली तारीख में पैदा हुए, दिन में रोजा रखते थे, माँ का दूध ही नहीं पीते थे, और मगरिब के टाइम माँ का दूध पीते थे। पूरे इलाके में ये खबर फैल गई जनाब वाला के शरीफों के घराने, सैयदों को शरीफ कहते थे उस जमाने में, कहते हैं शरीफों के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिनों में रोजा रखता है, दूध नहीं पीता अपनी माँ का, और मगरिब के टाइम दूध पीता है। सुभान अल्लाह।
माँ के पेट से पैदा हुए 17 या 18 बार हो गए हाफिज कुरान। तो बहुत आसान है कुरान और मुश्किल भी बहुत है। इतना मुश्किल है कुरान शरीफ, इतना मुश्किल है लोगो। मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। जनाब वाला अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे उतार देते तो पहाड़ चकनाचूर हो जाते, पहाड़ फट जाते और इस कुरान की ताब नहीं ला सकते थे। इतना हैवी कुरान और इतना इजी कुरान। शुक्र है कि जनाब अल्लाह ताला की तौफीक से कारी आसिफ साहब ने इतनी मेहनत की कि आज 7 बच्चों के सीने कुरान के इल्म से मुनव्वर हो गए, कुरान के नूर से मुनव्वर हो गए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये कुरान की तालीमात पे अमल करेंगे। मेरे आका फरमाते मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। आका फरमाते जितने कुरान याद कर लिया और उस पे अमल कर लिया तो उसके वालिदैन को कल मैदान महशर में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। ऐसा ताज माँ बाप के लिए मुबारक, वो माँ बाप जनाबे वाला जिनके बेटे हुफ्फाज हैं। फिर हाफिजों और मौलवियों को बनाने का एक और बहुत बड़ा फायदा और है, अगर इजाजत है तो वो फायदा बता दूं। जी जी बिल्कुल। जहाँ जनाबे वाला खालू काम ना आया, जहाँ मामू काम ना आया, जहाँ फूफा काम ना आया, जहाँ चचेरा तय रखा कोई काम नहीं आया, जहाँ जनाब वाला कोई आया ही नहीं, वो तुम्हारा बेटा हाफिज जो बन गया था, मौलवी बन गया था, वो काम आ गया और ऐसा काम आया, ऐसा काम आ गया कि तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि आज वाकई हम कामयाब हो गए। अगर ये ना होता तो पता नहीं क्या होता। हजरात वो वक्त है तब का जब आप और हम 4 आदमी हमें उठा के ले जाते हैं, जब जनाबे वाला जानते हो वो कौन सी जगह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं और 4 फिरते हैं। एक को कहां छोड़ के आ गए, तो एक को कब्र में उतार के आ गए, 4 वापस आ गए, एक को कब्र में उतारी है, सब आ गए, भैया भी आ गया और जनाब वाला खालू भी आ गए, मामू भी आ गए, वो सब आ गए, जितने रिश्तेदार थे यार थे सब आ गए और जनाबे वाला अब अकेला रह गया, अकेला रह गया आदमी, मर्द या औरत अकेला रह गया। इत्तेफाक से अपने बेटे को मौलाना बना के आ गई थी या आ गया था, अपने बेटे को हाफिज बना के आ गया था या आ गई थी। उस हाफिज ने जनाब वाला अपनी माँ की कब्र को नहीं छोड़ा, अपने बाप की कब्र को नहीं छोड़ा, बैठ गया सरहाने और बैठ के सरहाने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम ये हाफिज और मौलाना ही पढ़ता है, इसे ही पता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। खालू भी चला गया, यार भी चला गया, रिश्तेदार भी चला गया, मामू भी चला गया, फूफा भी चला गया और जिस बेटे को डॉक्टर बनाया था जनाब वाला बड़ा सीना चौड़ा करते थे, डॉक्टर मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, उसने तो मोजे भी नहीं उतारे, अंदर कब्रिस्तान में दाखिल तक नहीं हुआ जनाब वाला। बहुत नाश किया करते थे, मेरा बेटा मास्टर, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा टर। आज इसे जनाब जूते उतारने की भी तौफीक न हुई। कुर्बान उस बच्चे के जिसे हमेशा बुरा समझा था इसने, कुछ कमाई धमाई नहीं करता, 2000 5000 रुपये ला के देता, ये करके क्या खागा, ये हाफिज जी करके क्या खागा, इस तरह की बातें कर करके दिल तोड़ा करते थे। आज वही गरीब काम आ गया, बैठ गया जनाब वाला कब्र के सरहाने पर और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ी भयानक घड़ी होती है वो। मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम से फरमाया था माँ बालों का या उमर, ए उमर तुम्हारा क्या हाल होगा जब वो फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे, आंखें ऐसी होंगी, शक्लें डरावनी होंगी और अपने दांतों से जमीनों को वो फाड़ते हुए आएंगे। उस वक्त वो आके तुमसे पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, और माँ
कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था। ये बात हजरत उमर से नबी फरमा रहे हैं। और हजरत उमर को तुम जानते हो, हजरत उमर जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे जन्नती के गैब की खबर देने वाले नबी ने फरमाया उमर मेरा जन्नती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उमर जन्नती है। अरे मेरा उमर ऐसा जन्नती है लोगों कि अगर किसी जहन्नमी पे भी नजर डाल दे तो वो भी जन्नती हो जाए। ऐसा उमर। उस उमर से कह रहे हैं नबी क्या होगा, तो बजाय जनाब उमर से जरूर कह रहे हैं मगर इशारा हमारी तरफ है, क्योंकि हम हैं निकम्मे, हम हैं बदअमल, हम हैं नाफरमान, नमाज़ नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हम जनाबे वाला झूठ बोलते हैं, चुगलियां करते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे के हक मारते हैं, हम मेड़े काटते हैं, हम दौलतें मारते हैं, हम लोगों के दिल दुखाते हैं, हम कलेजे फाड़ते हैं, हम माँ को मारते हैं, बीवी को सर पे बैठाते हैं, माँ को जनाबे वाला मारते हैं, माँ की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हजरत मोहतरम हम बड़े मुजरिम हैं। कितने नौजवान हैं जो माओ के बीवियों के चक्करों में अपनी माओ की शानों में गुस्ताखियां करते हैं। कितने लोग हैं ऐसे लोगों। सच्ची बात है, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से प्यार करो, बीवी मारने की चीज नहीं, बीवी फूल है सूंघो, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर याद रखना लोगों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम माँ सर पे बैठाने की चीज है। माँ सर पे बैठाने की चीज है। बीवी बीवी है और माँ माँ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। तो बंदों के हक मारते हैं। हम बड़े निकम्मे हैं, हमारा क्या होगा। घंटा पूरा कर दिया मगर तुम बैठे ही रह गए। माशाअल्लाह बहुत खूब सुना आपने, मगर बात अधूरी है कहो तो 3 मिनट लगेंगे पूरी करने में। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी तैयार बैठे हो। क्या बात है यार, 1:30 बजे इतने हाथ उठते हैं कहीं, मगर मौका मिस कर दिया इन यूट्यूबरों ने तुम्हारे उठे हुए हाथ दिखाने की। ऐसे ही मौके तो ढूंढते हैं वो रिकॉर्डिंग करने वाले, मगर इन्हें पता ही ना कुछ भी क्या हो रहा है। इन्होंने तो बस स्टेज पे लगा कर रख दिया कि क़यामत यहीं से। जब हाथ उठे थे तो ही घूमना चाहिए, तो पता चलता कि पार्टी में गुलशन मुस्तफा के ग्राउंड में जलसा सुनने वालों ने कैसे पुरजोश अंदाज में माशाअल्लाह ये जलसा सुना। अलग से भी लोग बन जाता, मगर भी यही बताना भी लोग बनेगा कैसे। आगे बढ़िए। अल्लाह ताला तुम पे मुझ पे फजल फरमाए, करम फरमाए। मेरी बातों का बुरा मान रहे होंगे, मगर ये बात है मैं तुम्हें बुरा मनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ तुम्हें बदलाव लाना होगा, तुम्हें चेंजिंग लानी होगी। इसीलिए कुछ यूट्यूबरों ने अपने अपने कैमरे खोल लिए। तो मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा, खोल लो, सब खोल लो, मगर इन बातों में चेंजिंग लाओ। मैं ये कहना चाहता हूं वो उमर है और हम निकम्मे। ये बात हमारे लिए क्या होगा। अब जनाबे वाला कबर में चला गया, मर्द चला गया, औरत चली गई, सब चले गए, उसे छोड़ छोड़ के यार रिश्तेदार सब छोड़ छोड़ के चले गए। एक हाफिज जी बैठे हैं, वही 5 है जो रोजाना ताना खाते थे। 5000 रुपये कमाता हाफिज जी, करता क्या है जो रोजाना ताना खाता था बेचारा रोजाना। अरे हाफिज को कमाने के लिए मत बनाओ, बेशक बहुत सुंदर। हाफिज की तो खूब देखभाल करो, मौलवी की देखभाल करो, बढ़िया बढ़िया पिलाओ। तू तो खाता रहेंगे बैठा बैठा। हमने तुझे उस दिन के लिए बनाया जब हम इस दुनिया से जाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मोहब्बत करो उनसे। अब चले गए, अभी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अब आ गए वो दांतों से फाड़ फाड़ के जमीन को, दांतों से फाड़ फाड़ के, लंबे बाल, भयानक चेहरे, आंखें
पीली और नीली अलग कलरों की आ गए और आते ही करख्त आवाज में झंझोड़ के उठा के बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अरबी चलेगी वहां, उर्दू नहीं चलेगी। तुम भी अरबी, जैसे ये भी एक चीज है कि जैसे ही तुम सब मरोगे दुनिया मर जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। तो यहां चाहे कोई सी भी जबान बोलता हो, मगर मरने के फौरन बाद सबसे पहली जो चेंजिंग आएगी वो ये कि ये जबान चेंज हो जाएगी। सबको अरबी जबान आ जाएगी और सब अरबी जबान बोलेंगे। वो चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो, चाहे वो हिंदी बोलता हो, तेलुगु तमिल मलयालम बोलता हो, कोई सी भी जबान बोलता हो, लेकिन मरने के फौरन बाद जबान बदल गई। इसीलिए फरिश्ते आके अंग्रेजी में नहीं पूछेंगे हु इज योर लॉर्ड। कहीं तुम समझो अमेरिका वाले से अंग्रेजी बोलेंगे हु इज योर लॉर्ड। नो, सबसे एक ही बोली मर रब्बो का, तेरा रब कौन। क्योंकि सबकी अरबी बदल जाएगी, क्योंकि एक मुल्क में दूसरे मुल्क में एंट्री की है तो वहीं की भाषा, वहीं का कल्चर ऑटोमेटिकली जनाबे वाला ये ऑटोमेटिकली ग्रहण कर लेगा। तो फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है। ऐसे ही बहुत बढ़िया तकरीर, सुभान अल्लाह। ये चीज है, देखो ये चीज है। करा तुमने कुछ? ऐसे चचा, ऐसे उम्र वाले मेरे बुजुर्ग अगर मेरे सर पे हाथ रखते रहे और ये कहते रहे कि ये है बढ़िया तकरीर, सुभान अल्लाह, तो खुदा की कसम मैं समझूंगा कि ऐसे चचाओं की जबान से अगर ये जुमले निकलते हैं तो इसका मतलब ये मेरी तकरीर का सर्टिफिकेट है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे 70 साल 65 साल चचा को ये कहना पड़ गया कि तकरीर ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ही तकरीरें करो। ये हमारे मौलाना ऐसी ही तकरीर करते हैं मंदिर साहब। और अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने सुना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चचा, सुना भी बहुत अच्छा, सुनाने वाला भी अच्छा बिफज़लिही ताला, और सुनने वाले भी बहुत अच्छे। आखिरी बात तो जनाब वाला वो अब करख्त आवाज में बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। डर गया, डर गई, पहली बार गए हैं, अंधेरा है, यहाँ तो लाइटों का और बल्बों का और रोडों का वो जो ट्यूब लाइटें जल रही हैं इनकी आदत पड़ी हुई थी। आज गया बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से कोई रोशनी नहीं है, डर गया। जैसे ही डरा और उन्होंने पूछा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो हल्की हल्की सी आवाज आई बेटे की। बेटा ऊपर से कह रहा है ला इलाहा सुभान अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा उन्स मिला माँ को और बाप को, ऐसा उन्स मिला, ऐसा करार और ऐसा चैन मिला कि पूरी जिंदगी में ऐसा चैन कभी नहीं मिला होगा। चाहे रोजाना घी से खाई हो, मगर ऐसा चैन कभी नहीं मिला होगा जैसा उस घड़ी चैन मिला। जैसे उन्होंने कहा मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो बेटे की आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह। तड़प के मां बोली रब्बी अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे की आवाज कान में गई, दिल बढ़ गया कि मेरा बेटा कह रहा है रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह। उसे कहता तो जनाब फौरन जवाब दे दिया। और जब कलमा पढ़ता सुना तो ये कलमे दुनिया में भी पढ़ रहे थे, समझ गई कि फौरन इस्लाम है। तो जैसे उन्होंने कहा तेरा दीन क्या, तो बोले मेरा दीन इस्लाम है। कहा इनके बारे में क्या कहते थे, तो बेटा ऊपर से कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटा ऊपर से कह रहा है मोहम्मद, हाफिज जी कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौलवी साहब कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो जो रोजाना खाने खाते थे वो कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो माँ बोली अरे इनके बारे में पूछते हो हमसे, मुस्तफा जाने रहमत है ये, शमे बज़्म हिदायत है ये, सारी जिंदगी इन्हीं पे मरे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अरे सारी जिंदगी इन्हीं पे मरे, इन्हीं के लिए मरे, रूह है कुर्बान, दिल कुर्बान, हमारी औलाद है कुर्बान, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की कसम इतना कहना था, निदाई हादिफ गैबी से, सच कह रही है मेरी बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिछा दो इसके नीचे गद्दे, जन्नत के बिछौने, ऐसे ऐसे गद्दे बिछाए जाएंगे। तुमने इतने स्प्रिंज के, इतने स्पंज के और इतने स्प्रिंगों के गद्दे कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम कितने 1 फुट का गद्दा तुम्हारा, उस पर भी मरे जा रहे हो, फटे जा रहे हो। 1 फीट का गद्दा, थोड़ा कूद रहे आप
तो सीना उठाया खड़ा के मौलाना साहब यहाँ बैठो आप, सीना उठाया जैसे बहुत बड़ा कमाल कर दिया, 1 फीट का गद्दा बनवा लिया। तो अरे 1 फीट का गद्दे वहां देखना, कल्पना नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े स्प्रिंग होंगे कि लेट आ रहे। और इरशाद फरमाया डायरेक्ट जन्नत के दरवाजे, जन्नत के झरोके खोल दिए जाए, जन्नत के झरोके खोल दो, डायरेक्ट जन्नत की हवा है। एसी कितनी लगाई होगी? 1 टन की, 1.5 टन की, 2 टन की, 2.5 टन की। अल्लाह की कसम कल्पना नहीं कर सकते कैसी एसी की हवा आ रही है। फिर मजा काम आ गया आज हाफिज साहब, सुभान अल्लाह। आज मौलवी साहब काम आ गया। तो तुम्हारे अगर 4 बेटे हैं तो कम से कम एक बेटे को ऐसा भी बनाओ कि तुम्हारी कब्र के लिए वो मददगार साबित हो जाए, तुम्हारे हशर के लिए मददगार साबित हो जाए। ये हाफिज कुरान सिफारिश करेंगे, शफात करेंगे, कुरान को सिफारिश करेगा जनाब वाला। जो आदमी दुनिया में कुरान पढ़ता होगा, मैं टाइम ज्यादा लिए जा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, जो कुरान ज्यादा पढ़ता होगा दुनिया में, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्गों में तो बहुत लोग थे, हमने देखा मस्जिद में पढ़ते रहते थे। आज तो फजर की नहीं पढ़ रहे हैं तो मस्जिद में कुरान क्या पढ़ेंगे? मजा ले रहे हैं, मजा आ रहा है, 9 बजे सो के उठ रहे हैं। मर्द भी और औरतें भी। वो सास बहुत बुरी जो सास ये कह दे के नहूसत फैला रही है घर में, ऐसे ही सोती रहे पड़ी पड़ी, नहूसत फैला रही है घर में, 9 बजे सो के उठ रही है। तो उस सास से बुरा कौन? उस सास से बड़ा दुश्मन कौन? रोटी नहीं देगी, पानी नहीं देगी, इस बात का बदला लेगी कि साथ ऐसे ऐसे कह रहे हैं मुझे। 9 बजे तक मर्द भी सो रहा है, औरत भी सो रही है। क्या जमाने और क्या बहारें थी कि खुदा के कसम घरों से फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। सुभान अल्लाह, क्या बहारों के दौर थे। और ये क्या ब्लैक एज है कि फजर क्या, कुरान क्या पढ़ेगा, फजर ही गायब है। तो बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है, कोई शुरू से कुरान पढ़ रहा है। पहले ये भी एक मुकाबला रहता था, मैंने 3 कुरान पढ़ दिए 1 महीने में, तो एक कहता था मैंने 4 पढ़ दिए, तो दूसरा कहता था आपके 5 पढ़ के दिखाऊंगा। आज मुकाबले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुकाबले चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मुकाबले, हक बात नहीं बोल सकते। मैंने एक हक बात बोल दी परसों, ओ पूछो मत भैया, ऐसा चारों तरफ से घेरा मुझे कमेंट कर करके, इतनी गंदी गंदी गालियां। मैंने कहा चलो शुक्र है तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो, जितनी देर मुझे गालियां दे रहे हो मेरे नबी को तो नहीं दे रहे। तवज्जो है, तुम्हें तो इन बातों से मतलब ही ना। इन वहाबियों ने जी मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताख हैं कि कोई इनका कोई इनके जबड़े पकड़ने वाला नहीं है। मगर मैंने पहले मैं चैनलों का बहुत बड़ा मुखालिफ था, मगर अब मैंने भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं हक बात बोल सकूं और इनके जबड़े पकड़ के बता दूं कि ये गलत है, इसलिए मैंने भी एक चैनल जनाबे वाला, तुम्हारा ये नाम नहीं बताना चाहता, कोई ये कहेंगे कि चैनल का नाम बताओ। तवज्जो है तुम्हारी? तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हाँ सही बताया बेटे, बहुत ही बढ़िया है यार। तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया और तरह तरह की गंदी गालियां देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हक बात बोलने का शियार बना लो। और ये जनाबे वाला हक हक है। आज नहीं मानेंगे लोग, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, और यहाँ नहीं मानेंगे तो वहां मानेंगे, लेकिन हक को एक न एक दिन मानना पड़ेगा। हक सर चढ़ पे हक सर चढ़ के बोलता है, हक हक है। इसलिए जनाब वाला मैं ये कहना चाहता था कि हाफिज साहब काम आ गए। अब लोग कुरान पढ़ रहे हैं, फजर के बाद पढ़ दिया, जोहर के बाद पढ़ दिया। जानते हो क्या होगा इन कुरान पढ़ने वालों का? कुरान पढ़ने वालों का ये होगा, एक आखिरी जुमला बोलता हूँ तकरीर का। मौलाना आतिफ कहाँ है? खुश रहो मौलाना साहब, आपके दिल का खुलूस था। देख रहे हैं आप बाहर है, बरकत निशानी देख रहे हैं, वो चच्चा का बयान है। खुश रहे आप, खुश रहे, सलामत रहे मदरसा और सलामत रहे आपके ये अकीदतमंद। ये आपके दिल का खुलूस था कि रंग लाया। दिल का खुलूस होता है तो ऐसे ही बरकतों के मुजाहिरे होते हैं। बस मैं अपनी तकरीर का आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं, बस तकलीफ में मत रहना, अल्लाह तुम्हारी तकलीफों को दूर फरमा दे। और माशाअल्लाह किसी आंख में नींद नहीं है,
माशाल्लाह, हर कान तमन्नाई है। और सुना दो, और सुना दे। हाथ उठा के बताओ, आधा घंटा कौन कौन सुनेगा? क्या बात है यार। तुम सलामत, तुम्हारा घरवार सलामत, तुम्हारे घर में अल्लाह बरकतें उतारे और रहमतों का नुज़ूल सईद फरमाए। मैं इंशाल्लाह आधा घंटा नहीं, तकरीर का आखिरी जुमला सुनाता हूँ। क्या होगा इन कुरान पढ़ने वालों का जानते हो? इन कुरान पढ़ने वालों का ये होगा, ये ईमान बचा के अगर ले गए दुनिया से, ईमान जरूरी है, अगर ईमान बचा के ले गया कुरान पढ़ने वाला, तो जनाबे वाला जैसे ही कब्र में गया तो अजाब के फरिश्ते आ गए, क्योंकि बहुत गुनाहगार था, अजाब के फरिश्ते आ गए। और जैसे ही अजाब के फरिश्ते आए तो कुरान बीच में आ गया और कुरान बोला इधर से नहीं, इधर से आइए। तो अजाब के फरिश्ते उधर से आ गए तो कुरान फिर बीच में आ गया। तो जनाब वाला अजाब के फरिश्तों से बोला इधर से नहीं, इधर से आइए, दूसरी साइड से। वो दूसरी साइड से आ गए तो जनाब वाला कुरान फिर बीच में आ गए, बोले इधर से नहीं बल्कि उधर से आइए, पाँव की तरफ से। जब वो उधर से आए तो कुरान फिर बीच में आ गया। तो फरिश्ते बोले कर क्या रहा तू, क्यों नहीं हमें इसका, तू क्यों नहीं हमारा काम करने दे रहा है, तो तू क्यों ऐसा कर रहा है? तो कुरान ने जनाबे वाला इरशाद फरमाया हट जाओ इसके रास्ते से, इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, अब कब्र में मैं इसकी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी बढ़िया चीज है कुरान। क्या कुरान है, मगर तुम कितने लोग पढ़ते हो? ये लोगों नहीं पढ़ा है, पढ़ लो। और अगर अब तुम पढ़ नहीं सकते तो तुम कम से कम ऐसा किया करो, वजू करके एक बार अच्छा वाला वजू करके कम से कम कुरान को लेके बैठ जाया करो, और कुरान को लेके बैठ के उंगली फेर दे करो कुरान के सफ़ों पे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जनाब वाला मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसका भी तुम्हें सवाब मिलेगा। पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, देखना भी सवाब, छूना भी सवाब। क्या कुरान है, मगर तुम्हें पता नहीं है कुरान के। इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर आपकी हमारी मुलाकात हुई तो मैं यहाँ पे आगे की बातें बताऊंगा, इंशाल्लाह फिर करेंगे बात। मगर आज मेरी तकरीर का मौजू सिर्फ इतना था कि तुम कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। कुरान दुनिया में भलाई का सामान, कुरान आखिरत में जनाबे वाला तुम्हारी बख्शिशों का सामान, और मैदान महशर में तुम्हारी शफाअत का सामान है। हाफिज कुरान बनाओ, उलमाए दीन बनाओ, इनसे प्यार करो और उनसे प्यार करो जो कुरान को जैसी दौलत को तुम्हारे बच्चों के सीनों में मुंतकिल कर रहे हैं। इनके दुख दर्द को पहचानो, इन टीचरों से, इन उस्तादों से मिलो, और कभी कभी ऐसा किया करो कि 5, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए चुपके से इनकी जेबों में रख दो, क्योंकि आज दीन का काम भी बगैर दीनारो दिरहम के नहीं चल रहा है। 100 रुपए रख दिए, क्या पता तुम्हारे 100 रुपए से एक हाफिज कुरान को मौलाना साहब ने किताब ला के दे दी, इंशाल्लाह एक जुमले पे अमल कर लिया, क्या पता तुम्हारे 100 रुपए तुम्हें जन्नत दिलवा। कोई तालिबे इल्म अगर मिल जाए तो चुपके से 10 रुपए, 20 रुपए उसकी जेब में रख दिए कि बेटे दूध पी लिए, बेटे चाय पी ली, तो क्या पता तुम्हारा दूध पी के इतनी एनर्जी मिली कि एक आयत याद कर ली, और एक आयत याद कर ली तो क्या पता जनाब वाला उसी आयत की वजह से तुम्हारा बेड़ा पार लग जाए। मगर तुम्हारे पास इतनी सोच ही कहाँ है, तुम तो चालें देख रहे हो तालिबे इल्म के कैसे चल रहा है, कैसे पांव डाल रहा है, कैसा औड़ा तिरछा चल रहा है। अरे ओ बच्चों की चालें देखने वालों, बच्चों के स्टाइल ऑफ वॉकिंग देखने वालों, याद रखा जाए दुनिया में मुख्तलिफ हैं ये बच्चे। ये मेरा और तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मुस्तफा का मेहमान है। तुम्हारे मेरे बच्चे को हम मना लेते हैं 10-20 रुपए में, 50 रुपए में, तवज्जो है। जब मेरा बच्चा रोता, तुम्हारा बच्चा रोता, क्या कहते ले 10 रुपए की टॉफी लेके देता हूँ, खामोश हो जा, तो तुम दुकान पे लेके आते हो, कोने पे जो दुकान है, कोने पे की दुकान पे लेके आ गए जनाब वाला, तो 10 रुपए की बेटे टॉफी ले ले, चुप जा। तो दुकान पे देखा अब्बा का मूड अच्छा है तो बोला मैं 20 की लूंगा, तो मैंने कहा चल 20 की दिलवाए दे रहे हूँ। तो जनाब वाला अब तो चुप जा, जब 20 रुपए निकाले तो मैंने 50 वाली लूंगा मैं तो जनाब वाला रोते बोले 50 वाली, हमने अगले 50 वाली ले ले, मगर चुप तो हो जा। अब जनाब वाला उसे 50 वाली दिलवा दी, वो चुप हो गया। ये नखरे उठाए मैंने अपने बच्चे के, तुमने अपने बच्चे के, मगर ये बच्चे तुम्हारे और मेरे नहीं, ये बच्चे मुस्तफा के मेहमान हैं। इनके नखरे जानते हो कौन उठाता है? न उस्ताद, न मां, न बाप, न तुम, न जनता का कोई फर्द।
इनके नखरे उठाते हैं रहमत के फरिश्ते। सुभान अल्लाह। कौन उठाते हैं? रहमत के फरिश्ते। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इन्नल मलाइकत लतदअु अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते बेशक रहमत के फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं और फिर उनसे पर बिछा के कहते हैं अब तो खुश हो। अहले सुन्नत व जमात क़यामत तक बाकी रहेंगे जनाब वाला, इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे भले से तादाद कम हो जाए जनाब वाला, जमीयत कम हो जाए, नंबर कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर जनाब वाला ये उम्मत इंशाअल्लाह किसी गुमराही पे जमा नहीं होगी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला यजमाउ उम्मती अला दलाला, बेशक अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं फरमाएगा। क़यामत आ जाएगी मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तबका बाकी ही रह जाएगा। हत्ता क़दरल्लाहु आदा, यहाँ तक कि अल्लाह अपने दुश्मनों को जलील कर। बात को समझ में आ गई? एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। हक किसके साथ है? हक इमाम पाक के साथ है। आप बदर के मैदान में देख लो जनाब वाला, ये इधर देखो जनाब वाला, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम सिर्फ 310 या 312 हैं और या 310 के ऊपर हैं, और इधर जनाब वाला इधर देखो मेजोरिटी इनकी है, 1000 जंगजू हैं, अबू जहल की क़यादत है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, मुसल्ला हैं, मगर हक मुस्तफ़ा के साथ है। सुभान अल्लाह। फत्तबिउ अस्सवादल आज़म, मुस्तफ़ा के साथ रहना है। ऐसे ही आप देखते चले जाओ कलमा पढ़ने वालों को जनाब वाला, ये कलमा पढ़ने वाले हों या कलमा पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले हों, हर जगह जनाब वाला आप हक को तलाश करो, हक की तलाश में रहो। मगर अफसोस ये है कि आप हजरात अब हक की तलाश में और तजस्सुस में है ही नहीं। आप चौराहे पे कह देते हैं सब सही है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मौलवियों की दुकानें चल रही हैं जनाब वाला, यूं चल रहा वो चल रहा जनाब वाला, आपको तजस्सुस ही नहीं है। एक बात बताओ, अगर कलमा पढ़ने वाले सब हक पे होते तो करबला का मैदान क्यों जनाब, मुझे बताओ करबला का मैदान क्यों रूनुमा होता? कलमा पढ़ने वाले सब हक पे होते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार कलमा पढ़ने वालों ही के खिलाफ क्यों निकाली होती? सैयदना उमर फारूक आज़म का वो वाक़या आपको मालूम होगा, 5वां पारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक आयत करीमा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक आयत ये है जनाब वाला, इसकी तफसीर हम बाद में करेंगे। एक आयत करीमा उसी पारे में ये है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत करीमा उतरी, अल्लाह ने उतारी, 5वें पारे में उतारी जनाब वाले। एक कलमा पढ़ने वाले ने इतना सा कह दिया था, एक कलमा पढ़ने वाले ने इतना सा कह दिया था कि मुझे मोहम्मद के फैसले पर एतबार नहीं है। ये कह दिया था कलमा पढ़ने वाले ने कि मुझे मोहम्मद के फैसले पर एतबार, कलमा पढ़ने वाले ने कह दिया था नबी के बारे में। तो जनाबे वाला सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही थी उसने कि मुझे उनके फैसले पर एतबार नहीं है। तो सैयदना उमर फारूक आज़म ने फरमाया तो ठीक है, हमारे फैसले पर तुझे एतबार हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया कि हाहाकार मच गया पूरे मदीने के अंदर। ऐसा फैसला, बहुत सीरियस फैसला था। खबर पहुंची हुजूर के पास, हुजूर ने बुलाया सैयदना उमर फारूक आज़म को। उमर, क्या किया तुमने? ये तुमने ऐसा कर डाला, क्या मतलब, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुतलकुल इनान हुए जा रहे हो तुम। सैयदना उमर फारूक आज़म ने हाथ बांध लिए और हाथ बांध के नजरें झुका के यूं अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो आपके फैसले को ना माने मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। बस इतना कह दिया था, फैसले पे एतबार नहीं है। सैयदना उमर फारूक आज़म ने आंखें झुका के, पलके बिछा के, हाथ बांध के मुस्तफा से यूं अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो आपके फैसले पर एतबार न करे, जो आपके फैसले को तस्लीम न करे, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता।
हुजूर खामोश, उमर खामोश, पूरी काबीना खामोश, पूरे दरबार में सन्नाटा जनाब वाला। उसी सन्नाटे के माहौल में अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्राइल अमीन आए, 5वें पारे की आयत लाए। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो आयत उतारी जनाब, वो आयत हजरत उमर की मानसिकता को सपोर्ट कर रही थी। आयत करीमा का मतलब ये था, तुम्हारे रब की इज्जत की कसम है महबूब, तुम्हारे रब की इज्जत की कसम, वो मोमिन है ही नहीं, वाह वाह, वो मोमिन है ही नहीं जो आपके फैसले को तस्लीम ना करे। बेशक मुतनाज़े फी मसाइल में आपके फैसले को तस्लीम न करे। तो जनाबे वाला आपको तजस्सुस है ही नहीं, मगर चाहे आप तजस्सुस करें ना करें, मगर सच्चाई यही है कि अल्लाह ने हम पे जनाब अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि हमें अहले सुन्नत व जमात बनाया। अल्लाह ने हमारी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। और जनाब इसे मिटाने के लिए दुनिया कल भी आंधियां चला रही थी, आज भी तूफान आते हैं, क़यामतें टूट रही हैं, मगर चांद और सूरज की आंखें जब तक पथराएंगी, अल्लाह की कसम सुन्नियत का सूरज यूं ही चाहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप कम से कम कुछ तो फिक्र करो, आप कुछ ना कुछ तो एक्टिव रहो। सबसे पहले इल्म हासिल करो, सबसे पहले आपको इल्म हासिल करना है, मगर आप तो पढ़ते ही नहीं है। 60 साल का बुढ़ा कहता हम तो वो उजड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो उजड़ रह गए। अभी तू क्यों कह रहा है इस बात को? अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं। तेरा बहुत 4 आदमी ने ढोया नहीं कब्रिस्तान को, अभी जिंदा है। ये बात कहते कहते हम कुबड़ रह गए। कुरान तो इतना आसान है, इतना आसान है, सुभान अल्लाह के तुम तो हो गए 60 साल के जनाब वाला। इतना आसान बनाया अल्लाह ने कुरान को। आसान भी बहुत है, हैवी भी बहुत है। आसान इतना है कि जनाब वाला, आसान इतना है कि तुम तो ठहरे 60 साल के, ये कुरान शरीफ तो पूरा का पूरा 20 साल की उम्र के सीने में चला जाता, 15 साल वाले के सीने में चला जाता, 12 साल के सीने में चला जाता। ये कुरान तो आसान इतना है। मेरे अल्लाह ने ये भी फरमाया कुरान के 27वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। है कोई याद करने वाला? बहुत आसान कर दिया हमने कुरान को। है कोई याद करने वाला? कहाँ करते हैं आप याद? आप तो सीधे सीधे ये कहते हैं हम तो कुबड़ रहे। क्यों रह गए भाई तुम कुबड़? क्यों नहीं पढ़े तुम? 60 साल की उम्र में मना कर दिया क्या किसी ने? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। मदीने वाले नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र में सोने तक। इल्म हासिल करो पालने से लेके कब्र में सोने तक। आप कहते हो हमारे यहाँ मदरसा नहीं है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना क्यों ना पड़ जाए। सुभान। अब आपने इल्म हासिल किया नहीं, अब आपने क्या नमाज पढ़ ली, नमाज में कुरान पढ़ या नहीं पढ़ा? नमाज तो जम के पढ़ रहा जी, मगर कुरान बढ़िया नहीं पढ़ रहा। मिसाल के तौर पे कुरान अच्छा नहीं है, फिर कहता हम तो टक्करें मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं भाई? तू टक्करें मार क्यों रहा? तो नमाज सही क्यों नहीं पढ़ रहा? ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा? अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह ने नमाज की भी डिसिप्लिन बनाई है, हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन। नमाज ऐसे कबूल नहीं होगी जैसे तुम चाहोगे। अब तुम बगैर टोपी के पढ़ लोगे तो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तुम टी शर्ट में पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तुम जनाब वाला बटन खोल के पढ़ लोगे तुम अल्लाह सब कबूल कर लेगा, तुम जनाब वाला बगैर टोपी के अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तुम एक पाँव यहाँ रखोगे 1 मीटर के फासले पे और दूसरा पाँव रखोगे 1 मीटर के फासले पे और हाथ सीने पे बांध लोगे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तो जनाब वाला ऐसे कैसे कबूल कर लेगा? तुम बगैर वजू के पढ़ के दिखा दो फिर कहो अल्लाह कबूल कर लेगा? जी बेशक। बगैर वजू के मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मगर चंद बातें हैं जो आपसे जनाब वाला शेयर करना चाहता हूं। समझो यार, कैसे कबूल कर लेगा? डिसिप्लिन है। क्या डिसिप्लिन है? कि पहले वजू बनाओ, बेशक, पहले
ये डिसिप्लिन में ये शर्त है, ये कंडीशन है कि पहले वजू बनाओ, अब जाओ नमाज पढ़ने, तो अब कहो कि हाँ अल्लाह अब कबूल कर लेगा। फिर और क्या डिसिप्लिन है? और डिसिप्लिन ये है कि कुरान अच्छा पढ़ो। बेशक। अब कुरान अच्छा नहीं पढ़ रहे, आप कह रहे सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, अजीम अजीम हद कर दिया। अजीम का माना आता गूंगा और अजीम का माना आता अजमत वाला। बेशक। तो कहने गए थे अजमत वाला, कह के आ गए गूंगा। अब तुम बताओ होगी कबूल? कहने गए थे अजमत वाला, पावर वाला, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला अल्लाह, तारीफ करने गए थे और बार बार कह रहे हो अजीम अजीम अजीम, यानी गूंगा गूंगा गूंगा, तो कबूल करेगा? या फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसे आते ही बता रहा भैया हमें? कौन बताएगा? ये प्रोनाउंसिएशन कौन देगा आपको? ये तलफ्फुज कौन बताएगा आपको? ये जनाब वाला ये उलमा बताएंगे, इंशाअल्लाह कुर्रा बताएंगे, मगर आप इसके तजस्सुस में ही नहीं है। आप इस बात के तजस्सुस में नहीं है कि हमें नमाज अच्छी करना चाहिए, हमें कुरान अच्छा करना चाहिए। मेरे नबी ने कभी सर खोल के नमाज नहीं पढ़ी जनाब वाला। मेरे नबी का तो अबू दाऊद शरीफ की आप हदीस पढ़ के देख लीजिए। आप 6 किताब हैं जिनका जनाब वाला बुखार सवार है लोगों पे, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इन किताबों के बुखार सवार है लोगों पे। किसी हदीस में आप दिखा नहीं सकते कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने नंगे सर नमाज पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाम शरीफ में नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत अमाम शरीफ में नमाज पढ़ते हैं और उनका उम्मती नंगे सर पढ़ता है और फिर वो कहता है अल्लाह सब कबूल कर लेगा। तवज्जो है आपकी? मेरे हुजूर बड़े प्यार के साथ में जनाब वाला दोनों पाए अक़दस के बीच में 4 अंगल का फासला रखते थे। सिर्फ 4 अंगल का, मीटर का फासला कहीं नहीं था। जनाब वाला आप मीटर का फासला करते हो तो मुझे बताओ कैसे कबूल होगी? हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने कभी टी शर्ट में नहीं पढ़ी, किसी सहाबी ने टी शर्ट में नहीं पढ़ी। डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब पढ़ रहे हैं, इंजीनियर साहब पढ़ रहे हैं और धौंस जमा रहे हैं ऊपर से कि मौलवियों ने इस्लाम को बड़ा मुश्किल कर दिया, मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल कर दिया, मौलवियों ने इस्लाम को मुश्किल कर दिया। अरे ओ डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, मौलवियों ने नहीं किया, मौलवियों ने तो वो पेश किया है जो आमिना के लाल ने जमाने को दिया है। कुछ इंजेक्ट नहीं किया, कुछ एड नहीं किया। मुस्तफा जाने रहमत आका फरमाते सल्लु कमा राअयतुमूनी, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। ये प्रोनाउंसिएशन कौन देगा? ये डिसिप्लिन कौन बताएगा आपको? ये इल्म बताएगा। वो है नहीं आपके पास, इल्म हासिल करते नहीं जनाब वाला। क्या समझते हैं आप? क्या जनाब वाला क्या समझते हैं आप इल्म के बारे में? आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको सुन्नियत के अकीदों का भी पता नहीं है, आप एक्टिव रहते ही नहीं है। और लोगों को देखो कितने एक्टिव रहते हैं हर वक्त कलमा पढ़ने वालों में ही। हर जमात एक्टिव है, हर ग्रुप एक्टिव है। एक सुन्नी को छोड़ के, सुन्नी को किसी चीज का टेंशन नहीं है। क्या पढ़ाई जनाबे वाला, तुम जानते नहीं पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला। पढ़ाई कितनी अहम है? अरे पढ़ाई कितनी अहम है? पढ़ाई का तसव्वुर पायती ने नहीं दिया, पागवड़े ने नहीं दिया, अमरोहा ने नहीं दिया। पढ़ाई का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें याद नहीं है? पढ़ने वाले अब्बा थे हमारे और पढ़ाने वाला अल्लाह है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा कर दिया, रूह डाल दी और रूह डालने के बाद मेरे अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ाया। कितना पढ़ाया? अल्लाह का कुरान पढ़ के देख लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया था अल्लाह ने। पढ़ने वाले अब्बा, पढ़ाने वाला अल्लाह। पढ़ाई का पहला तसव्वुर जनाबे वाला जन्नत से मिला। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम क्यों कह रहे हो हम 60 साल के हो गए, हम 70 साल के हो गए, हमको बढ़ रहेगा? क्यों रह गए जनाब वाला? पढ़ाई का पहला तसव्वुर तो आपको जन्नत से मिला है। फिर
जनाबे वाला धरती के पर्दे पर बाकायदा पढ़ाने का सबसे पहला मरकज अगर किसी ने बनाया है तो जनाब मक्के में मदीने में मुस्तफा जान रहमत ने बनाया है। ये पढ़ाने का पहला मरकज था, संगठित और मुनज़्ज़म मरकज, सबसे पहले सेंटर ऑफ स्टडीज किसी ने कायम किया है तो मक्के वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। हज़रत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत पे कुरान उतरता रहा और नबी उस कुरान को पढ़ाते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई उलझन तो नहीं है? तुम कह तो रहे होगे कि यार ये तो बहुत उल्टी बातें कर रहे हैं। किसी के चढ़ाने से क्या हो रहा है? इन्होंने तो अपनी से करके देख ली। तवज्जो है? आप कुरान के बारे में, अब मैं अभी मौलाना मंजरी साहब से यही कह रहा था कि यार हमारे सुन्नियों को क्या हो गया, 100 में 5 लोग भी कुरान नहीं पढ़ना जानते और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे। 100 में 5 लोग भी, ना मर्द ना औरतें। औरतें पढ़ रही हैं तो हिज्जे ही खत्म ना हो रहे इनके। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इराक ईरान की लड़ाई खत्म हो गई, ईरान और इसराइल की लड़ाई खत्म हो गई, मगर बहन के हिज्जे ये कोई पढ़ना कुरान शरीफ का? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखा दे। क्या है कुरान? अल्लाह की किताब है कुरान। देयर इज नो डाउट, विदाउट एनी डाउट कुरान अल्लाह ही का कलाम है, ये मोहम्मद का भी कलाम नहीं। आज हम घटनाएं देख रहे हैं दुनिया में, 4 घटनाएं तो मैं बताए दे रहा हूं आपको जो ये साबित करती हैं कि कुरान वाकई अल्लाह ही का कलाम है। घटनाएं तो मेरे पास बहुत हैं, 12 घटनाएं 15 घटनाएं, मगर 4 घटना तो कम से कम सुनाई दूं 4 मिनट में। नंबर 1, आज से 3000 साल पहले की घटना है। घटना क्या है? फिरौन डूब गया दरिया में। तवज्जो है आपकी? फिरौन डूब गया कहां? दरिया में डूब गया। वो हजरत मूसा का पीछा कर रहा था, पीछा करते करते बीच समंदर में चला गया। मूसा के लिए तो रास्ते बन गए थे, ये समझा मुझे मेरे लिए बने, बड़ा खुश था कि ये मेरे लिए बने। और जैसे ही बीच में गया अल्लाह ने फरमाया दोनों तरफ के पानी को भाई अब मिल जाओ, हो गया काम पूरा। बड़ा डेंजर टाइम होता है वो। अरे